अजय सूद ने बताया, इंडिया फर्स्ट सीरियल जो अब तक आस्था चैनल पर 84 एपिसोड चलने के बाद दर्शकों का मन मोह लिया और ये सीरियल आज के जनरेशन के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान की लड़ाई का दास्तां और इतिहास बयां करती है। बता दें, डायरेक्टर अजय, कलाकार दबंग फिल्म के चौबे राम जी, सुजन, मनोज बख्शी, इरफान हबीब। इंडिया फर्स्ट। तो सुबह से पानी नहीं आ रहा है मुझे। अगर आपके कुएं में पानी नहीं आ रहा है तो उसका ठेका मैंने लिया हुआ था। अरे मैं आजाद हिंद फौज के बारे में अभी लिख रहा था। महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। एक एक कांग्रेसी को पकड़ के अंग्रेजों ने सलाखों के पीछे डाल दिया था। जब वहां महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ गए तो चर्चिल ने उधर से बोला लंदन से, व्हाई इज ही नॉट डेड, वो मरा क्यों नहीं है। खलास हो गई थी कांग्रेस की फ्रीडम मूवमेंट। और अगर आजादी मिली तो केवल और केवल आजाद हिंद फौज और नेताजी के कंधों पे। नमस्कार, मैं सोनम कुमारी, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ 24। खबर है यूपी के सुल्तानपुर से। आपको बता दें कि अगर रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे और रास्ते का हाल बदहाल हो तो आप समझ जाइए कि आप बगिया चौराहा से बीर सिंहपुर सड़क मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ की सड़क ही बयां करती है कि आप किस रास्ते पर हो। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। इस पर चलना कितना जोखिम भरा हो सकता है, आप वीडियो से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही नहीं, इस मार्ग पर स्थानीय लोगों के अलावा कोई भी सफ़र कर रहा है तो बिना गड्ढे के अंदाज़ा के गिरना तय है। आपको ये भी बता दूं कि ये ऐसा वैसा सड़क मार्ग नहीं है। इसी रास्ते से ब्लॉक समेत जनपद के भी आला अधिकारियों का आवागमन होता रहता है, लेकिन सभी मूक दर्शक बनकर रह गए हैं। वहीं विपक्षी भी सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार के बड़े बड़े गड्ढा मुक्त अभियान के दावे की कैसे सड़क पोल खोल रही है। आपको ये भी बता दें कि आए दिन हजारों से अधिक वाहनों का आवागमन इसी मार्ग से होता रहता है और प्रतिदिन बरसात में बड़े वाहन सड़क पर फंसे नजर आते हैं। कई बार क्षेत्रीय पत्रकारों ने खबर प्रकाशित कर जनपद के अधिकारियों के संज्ञान में भी इसको डाला है, लेकिन कोई असर अब तक नहीं पड़ा। मेरा नाम सूर्यभान वर्मा, भाजपा बूथ अध्यक्ष। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये, रोड जर्जर हुआ है, आए दिन राहगीर गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा जो है मतलब रोड गड्ढे हो गए हैं और तमाम अधिकारी और नेता इस रोड से गुजर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि रोड को मरम्मत कराया जाए। गाँव वाले बेचारे किसी कारण से सूचित हो रहे हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्या काम करते हैं आप? हम तो दुकान चलाते हैं बगिया चौराहा। अध्यक्ष जी, ये बताइए, बगिया चौराहा से बिरसिंहपुर जाने वाली रोड जो है पूरी तरह से झरझर हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस संबंध में कहना है कि बगिया गांव से बिरसिंहपुर की सड़क, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है, पूरी तरह से सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। और इस संबंध में मैंने अधिशासी अभियंता विभाग के और माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिलकर इस समस्या को उठाया था और मैंने कहा था कि ये सड़क बिरसिंहपुर से बगिया गांव की सड़क जो है सीधे जयसिंहपुर तहसील को जोड़ती है। जयसिंहपुर तहसील के उत्तरी छोर के जितने भी गांव आते हैं सबका इसी रास्ते से तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय आना जाना है। इसलिए इस सड़क का मरम्मतीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर ये सड़क नुमाए गांव के पास जो पुलिया है इस सड़क पर बनी थी, पुलिया ढह गई है, उसकी दोनों तरफ जो वाल बनी थी दीवार ढह गई है, पुलिया भी आधी कटकर गिर गई है, जिससे आवागमन बहुत ही द्रुह हो गया। और बगिया गांव से पेट्रोल टंकी, बिरसिंहपुर की तरफ जो पेट्रोल टंकी लगी है वहां तक ये लगभग 800 मीटर का रास्ता जो है बहुत ही पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क वहाँ दिखाई नहीं दे रही, केवल गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं और थोड़ी सी बरसात होने पर पूरा जलभराव हो जाता है। आए दिन वाहन, ट्रक, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ वहाँ फंसी रहती हैं। आवागमन लोगों का बहुत ही दूभर इस सड़क से हो गया है। इस के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः संबंधित विभाग के अधिशासी अभियंता, अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि बगिया गांव बिरसिंहपुर सड़क, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है, शीघ्र
इसको मरम्मत किया जाए, जिससे आवागमन हेतु सुगम हो सके क्षेत्रीय लोगों के लिए। आपका परिचय? ओपी चौधरी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत सुल्तानपुर।